आप सर्च बार में जाकर पहले बीजी को सर्च करेंगे। बीजी में 21 वर्जन है। तो ऐसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है, तो क्रिएट के लिए क्या करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है। कंपनी ले लेते हैं, जिसका नाम ले लेते हैं हम फाइनेंस कंपनी। अगर आपकी फाइनेंस कंपनी तो फाइनेंस ले लूँगा। कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ना कंपनी का नाम देना। कंपनी का नाम मतलब जैसे आपका कोई फाइनेंस कंपनी है, हमारा इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट के नाम से बनेगी। किसी का पार्लर है या किसी का बिल्डर का काम कर रहा है, या कोई मान लो बेकरी शॉप है या कोई मेडिकल स्टोर है, तो उसको अपनी दुकान का नाम देना है कि बिजनेस का नाम इस नाम से ऊपर देना पड़ेगा। नीचे क्या है, प्रिंट नेम। प्रिंट नेम भी वही आएगा जो हमने नाम दिया हुआ है। शॉर्ट नेम दिया ना, तो इसका मालूम है शॉर्ट नेम दूंगा तो मैं इसका नाम एस कर सकता हूँ। एज पर द श्वेता फाइनेंस कंपनी शॉर्ट नेम देता हूँ। कंपनी मेरी का इंडिया में तो इंडिया ले लूँगा, किसी और दूसरी कंट्री में तो कंट्री का नाम ले लूँगा। स्टेट अगर दिल्ली है या हरियाणा है, कौन सा स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट करूँगा। मैं आपको फाइनेंशियल ईयर देना है। अकाउंट्स का हमेशा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोजिंग होता है, इसमें हमेशा आपको 1 अप्रैल ही रखना है। नीचे क्या है, वो कमेंसिंग फ्रॉम, ये कह रहा है कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको बिल बनाने हैं, कई बार बिल ना कोई अप्रैल अप्रैल में जो कंपनी होती है, बट वो बिल जुलाई से बनाता है, कोई मई से बनाता है, तो डेट डालनी है। फिलहाल ये दोनों सेम ही रखनी है, कुछ कंडीशन में हो सकता है बट यहाँ पे सेम ही रखना है। इसमें आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस का मतलब मान लो आपकी कंपनी है मेन मार्केट में, मेन मार्केट नगर में यार, मान लो मेन मार्केट या मैं लिखा मेन रोड लिख रहा हूँ। ये जेके टावर का ब्रांड, आपको पिन कोड भर देना है 110084। ये सिन नंबर है, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो सिन नंबर वहीं से मिलता है, वो आपको भरना पड़ेगा भी छोड़। पैन कार्ड नंबर आप खुद का भरो, कंपनी आपके नाम से रजिस्टर है, आपको भरना पड़ेगा। वार्ड नंबर भी वहीं से मिलेगा आपको। टेलीफोन नंबर आप भर सकते हो, जो आपका टेलीफोन नंबर ऐसे ही भर देना। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भर सकता हूँ मैं, एक डमी ईमेल आईडी डाल दूँगा। आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जो है आपका वो भर देना। अब इसमें क्या है कि कंपनी है, कंपनी में आपने अकाउंटेंट रखा हुआ है, तो ये सारा अकाउंट देख रहा है, डीजी में काम कर रहा है, तो वो उसका नाम आ जाएगा। मान लो उसका नाम है पूजा। पूजा का भी ईमेल आईडी आप भर सकते हो, जो भी है, मैं ऐसे ही करनी भर दे रहा हूँ। उसका मोबाइल नंबर भी मुझे भर देना। अब कंपनी का जो अकाउंट एडिट किससे ऑडिट किससे करवाते, तो आपने सीए भी रखा हुआ है, तो सीए का नाम है मनीष। मनीष लिखेंगे, उसका ईमेल आईडी लिखेंगे manish@mail.com। इसमें क्या करना है, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। और इसमें ना बाकी जो करेंसी सिंबल इंडिया का रुपीज़ होता है, उसको चेंज नहीं करना आपको, सेम ही डिफॉल्ट रहना। रुपीज़ पैसा सारा कुछ यही रहेगा, सेम ही चेंज नहीं करना। इसमें क्या है, कोई जीएसटी और वैट, तो जीएसटी आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल कोई भी बिना जीएसटी के बनता नहीं है, तो जीएसटी तो बहुत जरूरी है, तो जीएसटी इसको ऐसे ही रखना। जीएसटी और वैट कौन सा यूज होता है, हम जानते हैं यूज करते हैं कौन है, जीएसटी। वैट वगैरह कम यूज होता है, जैसे पेट्रोल डीजल में लगता है गैस, तो उसका तो हम यूज कम करते हैं। डेली प्रोडक्ट हम जीएसटी वाला यूज करते हैं, यूज करते हैं। इसमें जीएसटी नंबर आएगा, अगर आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, परचेज सेल करी, जीएसटी भरी, तो जीएसटी नंबर मिलता है, वो आपको भरना पड़ेगा। बाकी आपका आप जीएसटी भरोगे तो इसमें कस्टमर होते हो, जो जीएसटी भर रहा है ना, वो रेगुलर होते हैं, कंपोजिट होते हैं, अलग अलग ट्रेडर होते हैं। फिलहाल मैं इसको रेगुलर ही कर सकता हूँ बाई डिफॉल्ट। और इसको क्या करना है, और डिफॉल्ट टैक्स रेट ये भी कुछ नहीं करना है, बाद में चेंज कर लेंगे। इसको आप सेव कर दो या आपको प्रेस करो, ये कंपनी बन जाएगी। आप इसको एस कर दो, सेव। कंपनी बनेगी तो आपको क्या करना है, मैं यूजर ने पासवर्ड भी देना, तो मैंने ये ले गया श्वेता यूजर ने, पासवर्ड आप दे देना अपने हिसाब से। फिलहाल ठीक है, इसको सेव करो। कंपनी बनने के फीचर आ जाएंगे जिनका यूज बाद में करना है, तो मैं इसको एग्जिट कर देना। क्या आप अपनी कंपनी में आ गए हो।
मैसेज में जाओ तो यहाँ आपको लेजर वगैरह बनाने कंपनी के जो भी होंगे ना सारे लेजर वगैरह यहाँ बनेंगे आपके। इसमें बाउचर बनते हैं, बाउचर का मतलब जो बिल वगैरह बनते हैं, इसमें उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसे प्रिंट विंट नहीं करना तो उससे रिलेटेड होता है। इसमें डाटा कॉपी वगैरह करना उसके लिए यूज़ करना, तो इसको भी बाद में करेंगे। ये कंपनी मैंने बना दिया, इसे क्लोज करना मैं क्लोज कर। तो इस कंपनी को ओपन करना है तो फिर आपको क्या करना है, ओपन में जाना है, इसमें सारी लिस्ट आ जाएगी। तो श्वेता नाम की कंपनी देखना, देखो आगे इसमें आपको यूजर नहीं जाके बाहर देखो, दोबारा से ओपन कर लिया, ठीक है ना। मान लो मुझे इस कंपनी का एड्रेस चेंज कर, एड्रेस क्या करना है, फिर आपको एडिट में जाना है, मॉडिफाई करना करना। एडिट में जाता हूँ, यहाँ एड्रेस वगैरह चेंज करना तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो मान लो मुझे एड्रेस है कौन सी की जगह, बस स्टैंड का एड्रेस डालना है या कहीं और का लिख रहे हैं, मेन रोड लिख दिया मैंने, या ये मेन बस स्टैंड डाल वैसे लिख दिया। ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। इस पेज को भी सेव करना तो आप सेव कर देना, सेव हो जाएगा। ऐसे मॉडिफाई करने के लिए सेव हो जाएगा। इस साल को भी क्लोज कर देता हूँ। अब इसको फिर ओपन करके देख लो, आप देखो तो वैसे मैंने ओपन करा। अब मैं चेक करता हूँ चेंज हुआ नहीं हुआ। हाँ, इसमें जाके चेक कर लो, यहाँ सारी देखो एडिट हुई नहीं है यहाँ कंपनी। इसको क्लोज कर दो आप। अब इस कंपनी को मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए कंपनी क्लोज होनी चाहिए। पहले क्लोज करना है फिर उसका डिलीट में आना नहीं, ठीक है ना। डिलीट कंपनी, कंपनी आगे कंपनी को सिलेक्ट कर लो, जो आपने नाम दिया था वही। इसमें आपको यूजर नेम देना है, जाके पासवर्ड। जैसे मैं कंप्लीट कंपनी करूँगा, एक तो क्या होता है कि पूरी कंप्लीट कंपनी डिलीट करनी है। दूसरा फाइनेंशियल, जैसे मान लो 3-4 साल की मेरी कंपनी बनी है, तो मैं 2024 की डिलीट करना चाहता हूँ या 25 की या उससे पहले 23 वाली, तो मुझे फाइनेंशियल डालनी पड़ती है। बट मैं अभी एक ही कंपनी है 2024-25 की, उसको हटा रहा है, 25-26 की है, तो मैं इसको कंप्लीट करूँगा। आपको यस कर देना, ये कंपनी को आपको डिलीट कर